दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एचसीएल यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कि भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है। इसके द्वारा यहां पे जो है फॉरमैन एंड माइनिंग मेट की जो लेटेस्ट भर्ती की जो रिक्रूटमेंट यहां पे जारी की गई है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। और इसके बावजूद भी अगर आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग किसी तरह की डाउट होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल को आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये जो एचसीएल है, इस एचसीएल के जो आपका यहाँ जो कैंडिडेट अगर इनमें सिलेक्टेड होते हैं तो जो एचसीएल के जो आपका प्लांट है लाइक दैट यहाँ पे देख पा रहे हो कि झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये सब जो है आपका यहाँ पे जो एचसीएल के प्लांट है, इनमें ही आपको जो है पोस्टिंग की जाएगी अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं। या फिर जो मलंजकंड कॉपर प्रोजेक्ट जो कि एमपी के अंतर्गत आती है, इसमें भी आपको यहाँ पे जो है पोस्टिंग की जाएगी अगर आप इनमें सिलेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के अनुसार यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका असिस्टेंट फॉरमैन जो कि माइनिंग के लिए यहाँ पे दी गई, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको 11 है, जो कि यूआर के लिए 7 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 2 सीट है, एससी के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 सीट यहाँ पे बनाई गई है। तो असिस्टेंट फॉरमैन जो कि माइनिंग के लिए यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगी गई है, तो अगर आपने डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग से कर रखे होंगे और मैक्सिमम जो यहाँ पे जो है 3 इयर्स का यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस होगा, जो कि आपका वैलिड माइंस फॉरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर मेटालिक फेरस माइंस, इसमें अगर आपका जो है स्टेशनरी सर्टिफिकेशंस होगा तो आप बिल्कुल ही जो माइनिंग फॉरमैन के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आप मैट्रिक से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट फॉरमैन में, तो आपके पास 6 इयर्स के आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, तो ही आप जो है माइनिंग फॉरमैन के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। मैक्सिमम यहाँ पे जो है 35 इयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है किसी भी पोस्ट के लिए। तो जो कैंडिडेट अगर आप इनमें सिलेक्टेड होते हैं, जो बेसिक पे स्केल आपको यहाँ पे दी जाएगी, तो 18,480 से लेकर यहाँ पे 45,400 के बीच में यहाँ पे जो है असिस्टेंट फॉरमैन के लिए जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उनको यहाँ पे दिए जाएंगे। सेकंड में जो पोस्ट है आपका माइनिंग मेट ग्रेड 1 के लिए है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 15 है। यूआर के लिए आपको 8 सीट है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 1 सीट यहाँ पे जो है माइनिंग मेट के लिए यहाँ पे निकाली गई है। इसमें भी आपका जो है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जिसमें कि 3 इयर्स का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगी गई है। एंड मैट्रिक वालों के लिए यहाँ पे जो है आपका माइनिंग मेट के लिए 5 साल का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस रखी गई है, जो कि आपका लार्ज अंडरग्राउंड से आपका होनी चाहिए। एंड आपका वैलिड जो माइनिंग मेट का आपका सर्टिफिकेट भी आपके यहाँ पे होगा, तो ही आप जो है माइनिंग मेट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। सेम यहाँ पे जो है आपका बेसिक पे स्केल आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, आगे में यहाँ पे जो है एज क्राइटेरिया यहाँ पे बतलाई गई है। तो जो अगर आप मैक्सिमम यहाँ पे 35 इयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है, अगर इसके बाद भी अगर आप अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको यहाँ पे अपर एज में आरक्षण दी जाती है, तो यहाँ पे आप किस कैटेगरी से हैं, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एंड पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पे 10 साल का अपर एज में आरक्षण ले सकती हैं। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शंस आपको होने वाली है, तो आपका फर्स्ट में आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट, ये जो आपका माध्यम है आपका, इसी के अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्शंस ली जाएगी। तो जो कैंडिडेट अगर आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाती हैं तो उनको यहाँ पे जो है डीवी के अनुसार आपके यहाँ पे जो है सिलेक्शंस होने वाली है। तो सेंटर ऑफ रिटन ई टेस्ट जो आपका सेंटर आपका यहाँ पे बनाई जाएगी, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जो है आपका इसका सेंटर जो है आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर जो है आप देख सकते हैं कि कहाँ जो आपका सिटीज़ नज़दीकी सेंटर आपको पड़ने वाली है। तो जिस टाइम इस फॉर्म को आप फिल कीजिएगा, वहाँ से आप चूज़ करके अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जो है ओबीसी या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये आपको अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जाएगी। एंड जो लोग एससी एसटी कैंडिडेट होंगे या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे, उनको किसी तरह की अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं ली जाएगी। तो इसका अप्लीकेशन फ़ी जो है आपको डीडी के थ्रू आपको यहाँ पे करना है। तो इस फॉर्म को आप कब से कब तक आवेदन कर सकती हैं, तो यहाँ पे जो है आपका बोलेगी कि द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ड्यूली फिल इन अप्लीकेशंस। तो यहाँ पे जो ये फॉर्म है आपका ऑफलाइन मोड पे यहाँ पे जो है भरी जा रही है, जो कि 5/4/2021 तक जो है इस फॉर्म को आपको भेजना होगा, किसी भी ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर रजिस्टर पोस्ट के थ्रू। ठीक है,
तो आपको जो है 5 अप्रैल 2021 से पहले जो नीचे में एड्रेस यहाँ पे दी गई होगी, यहाँ पे देख पा रहे कि जो एड्रेस यहाँ पे दी गई है, इस एड्रेस में जो है आपको 5 अप्रैल से पहले जो है आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर पाओगे, यहाँ पे देख पा रहे कि जो हाउ टू का अप्लाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे दी गई है। तो फर्स्ट में जो आपका नीटली प्रिंटेड एप्लीकेशंस का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट को A4 साइज पेपर में जो है आपको यूज़ करना होगा। देन आपका जितने भी सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ के साथ जो है आपको यहाँ पे इन्वेलप में भेजना होगा। मेट्रिकुलेशंस या फिर सेकेंडरी का जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसका सर्टिफिकेट, मार्कशीट जिसमें या फिर जो आपका मेट्रिकुलेशंस माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होगा, माई डिप्लोमा इन माइनिंग, ये सब जितने भी सारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं ये सबको आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके जो है आपको यहाँ पे सेंड करना है किसी भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे इस एड्रेस में जो है आपको भेज देना है। यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स जो है आपका यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ कि 18,480 से लेकर 45,400 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पे सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होती हैं उनको। जनरल इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे देख पा रहे कि ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो जो कैंडिडेट और इंडिया के किसी भी स्टेट से होंगे तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। इसका जो जनरल इंस्ट्रक्शन है आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, इसमें पूरी डिटेल्स में बतलाई गई है कि आप कौन से कैंडिडेट जो है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पे जो है डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई है। नीचे में इसका जो है एप्लीकेशंस का फॉर्मेट है, तो सबसे फर्स्ट आप किसी भी साइबर कैफे से या फिर कहीं से भी जाकर जो है इसका एप्लीकेशंस का फॉर्मेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जितने भी सारे यहाँ पे जो डिटेल्स दे गए हैं, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एड्रेस होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सब पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद जो ऊपर में जो एड्रेस दी गई थी उस एड्रेस में आप किसी भी रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है आप 5/4/2021 से पहले जो है आप सेंड करके जो है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके।